ऐसे लोगों से सावधान रहने की सलाह दी गई है जो चालाक, स्वार्थी या धोखेबाज होते हैं। चालाक दोस्त यानी ऐसा मित्र जो सामने से आपका हितैषी बने, लेकिन भीतर ही भीतर अपने लाभ के लिए आपका उपयोग करे। चाणक्य के अनुसार सबसे खतरनाक व्यक्तियों में से एक होता है। ऐसे मित्र से बचना आसान नहीं होता, क्योंकि वह अपनी चतुराई और मीठे व्यवहार से आपको भ्रमित करता रहता है। इसलिए उससे बचने के लिए केवल बाहरी व्यवहार को नहीं, बल्कि उसके इरादों और कार्यों को समझना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे, लेकिन चालाक मित्र संकट में आपको अकेला छोड़ देता है या स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं आगे बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को पहचानने का पहला तरीका है उसके शब्दों और कर्मों के बीच अंतर को देखना। चालाक दोस्त अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब असल में मदद की आवश्यकता होती है तो वह कोई ना कोई बहाना बना लेता है। वह आपके सामने सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी कमजोरियों का मजाक भी उड़ा सकता है। दूसरा संकेत यह है कि चालाक मित्र हमेशा अपने फायदे की सोचता है। वह आपकी मित्रता को एक साधन की तरह इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, जब उसे किसी काम में आपकी मदद चाहिए होती है, तब वह बहुत विनम्र और मधुर बन जाता है, लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है, वह दूरी बना लेता है। चाणक्य नीति में ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी मित्र कहा गया है और इससे दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। ऐसे मित्र से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों को नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि हम पुरानी दोस्ती या संबंधों को टूटने नहीं देना चाहते। लेकिन चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके हित में नहीं है, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उससे सीधे लड़ाई करें, बल्कि धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर दूरी बनाएं। तीसरा तरीका है अपनी निजी जानकारी सीमित रखना। चालाक दोस्त आपकी कमजोरियों और रहस्यों को जानने की कोशिश करता है, ताकि भविष्य में उनका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सके। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास करने से पहले उसे परखना चाहिए। जब तक किसी की निष्ठा और सच्चाई प्रमाणित न हो जाए, तब तक अपने निजी विचार, योजनाएं और कमजोरियां साझा नहीं करनी चाहिए। चौथा उपाय है निरीक्षण की क्षमता विकसित करना। चालाक व्यक्ति अक्सर दूसरों के सामने अलग अलग रूप दिखाता है। वह हर किसी के साथ अलग तरह से व्यवहार करता है, ताकि सभी को खुश रख सके और अपने हित साध सके। यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वह अपने लाभ के अनुसार अपनी बात बदलता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी आपके खिलाफ हो सकता है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब आप अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं और दूसरों पर निर्भरता कम कर देते हैं, तो चालाक मित्र का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। वह आपको तभी नियंत्रित कर सकता है जब आप उसकी बातों पर निर्भर हों। यदि आप अपने विवेक और समझ से काम लेते हैं, तो उसका छल आपके ऊपर काम नहीं करेगा। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को पूरी तरह त्यागने से पहले उसे एक अवसर देना चाहिए। यदि आपका मित्र अपनी गलती समझकर सुधार करता है, तो उसे मौका देना चाहिए। लेकिन यदि वह बार बार वही व्यवहार दोहराता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। ऐसे में उससे दूरी बनाना ही उचित है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतुलित व्यवहार। चालाक दोस्त से बचने का अर्थ यह नहीं कि आप उसके प्रति शत्रुता रखें, बल्कि आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वह आपको नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन संबंध भी पूरी तरह खराब न हो। यह संतुलन बनाए रखना कठिन होता है, लेकिन यही चाणक्य की नीति का सार है। बुद्धिमानी से परिस्थितियों को संभालना। इसके साथ ही सही मित्रों की पहचान भी उतनी ही जरूरी है। जब आपके पास सच्चे और ईमानदार मित्र होते हैं, तो चालाक लोगों का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। सच्चे मित्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसलिए केवल बुरे मित्रों से बचना ही नहीं, बल्कि अच्छे मित्रों को पहचान कर
उनके साथ संबंध मजबूत करना भी आवश्यक है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। चालाक मित्र भी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, लोगों को समझने और परखने की कला। यदि हम उसकी चालाकी को पहचान लेते हैं तो भविष्य में हम ऐसे लोगों से आसानी से बच सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, शायद तो आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। आप यह भी महसूस करेंगे कि कौन व्यक्ति वास्तव में आपका हित चाहता है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ है। यह समझ विकसित होते ही आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है और आप अपने संबंधों को अधिक सावधानी से चुनने लगते हैं। इसी प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब आपको यह निर्णय लेना होता है कि किस हद तक किसी व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, और यहीं से आगे की दिशा तय होती है। इसी प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब आपको यह निर्णय लेना होता है कि किस हद तक किसी व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, और यहीं से आगे की दिशा तय होती है। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में हर संबंध का एक उद्देश्य और सीमा होती है। यदि कोई व्यक्ति उस सीमा का उल्लंघन करता है और आपके मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने लगता है, तो वहां विवेकपूर्ण निर्णय लेना अनिवार्य हो जाता है। चालाक मित्र से बचने की अगली अवस्था है सीमाएं निर्धारित करना। इसका अर्थ है कि आप स्पष्ट रूप से तय करें कि आप उसके साथ कितना समय बिताएंगे, कितनी बातें साझा करेंगे और किन विषयों पर उससे दूरी बनाए रखेंगे। ये सीमाएं बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से तय होती हैं। जब आपका मन यह स्वीकार कर लेता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है, तब आप स्वाभाविक रूप से अपने व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को ढाल ले। चालाक मित्र के साथ भी यही नीति अपनानी चाहिए। आपको उसके सामने अपनी योजनाएं, कमजोरियां या भविष्य के लक्ष्य उजागर नहीं करने चाहिए। साथ ही उसके द्वारा दी गई सलाह को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर बात को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखना आवश्यक है। इसके बाद आता है भावनात्मक दूरी का चरण। कई बार हम बाहरी रूप से दूरी बना लेते हैं, लेकिन भीतर से उस व्यक्ति के प्रति जुड़ाव बना रहता है। यही जुड़ाव हमें बार बार उसी जाल में फंसा देता है। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी हानिकारक संबंध से मुक्त होने के लिए केवल शारीरिक दूरी पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दूरी भी जरूरी है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कठोर या निर्दयी बन जाएं, बल्कि यह कि आप अपने मन को संतुलित रखें और उस व्यक्ति के प्रभाव से मुक्त करें। चालाक मित्र अक्सर भावनाओं का उपयोग करता है। वह आपको अपराध बोध, सहानुभूति या पुराने संबंधों का हवाला देकर अपने पास बनाए रखने की कोशिश करता है। ऐसे में आपको यह समझना होगा कि सच्चा संबंध कभी दबाव या चालाकी पर आधारित नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार असहज करता है, तो यह संकेत है कि वह आपके हित में नहीं है। अगला महत्वपूर्ण कदम है विकल्प तैयार करना। जब आप किसी चालाक मित्र से दूरी बनाते हैं, तो आपके जीवन में एक खालीपन आ सकता है। इस खालीपन को सकारात्मक गतिविधियों और सच्चे लोगों से भरना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो उसे प्रेरित करें, न कि उसका उपयोग करें। इसलिए नए और अच्छे संबंध बनाना, अपने कौशल को विकसित करना और आत्मविकास पर ध्यान देना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही जहाँ स्वयं की पहचान भी गहराती है। जब आप ऐसे लोगों से दूर होते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगते हैं। आप ये जान पाते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। ये आत्म जागरूकता आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि हर अनुभव एक शिक्षक होता है। चालाक मित्र के साथ बिताया गया समय भले ही कठिन हो, लेकिन वह आपको लोगों की पहचान करने की कला सिखाता है। आप ये समझने लगते हैं
कि किस प्रकार के व्यवहार से सावधान रहना चाहिए और किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां आप अपने संबंधों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि कौन आपके जीवन में रहेगा और कौन नहीं। यह निर्णय लेते समय आपको किसी प्रकार के भय या संकोच की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, क्योंकि अब आप अनुभव और समझ से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतुलन और गोपनीयता। आपको अपने निर्णयों को हर किसी के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार चुपचाप दूरी बनाना ही सबसे प्रभावी उपाय होता है। इससे न तो अनावश्यक विवाद होता है और न ही सामने वाले को आपको नुकसान पहुंचाने का अवसर मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। चालाक मित्र से एक दिन में पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं होता। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें समय, समझ और संयम की आवश्यकता होती है। आपको अपने निर्णयों पर दृढ़ रहना होगा और बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ये आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास और मानसिक शांति बढ़ रही है। आप दूसरों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगते हैं। यही चाणक्य नीति का वास्तविक उद्देश्य है, मनुष्य को इतना सक्षम बनाना कि वह अपने जीवन के हर पहलू को समझदारी से नियंत्रित कर सके। और जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब आपके सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है। क्या हर चालाक व्यक्ति से पूरी तरह दूरी बना लेना ही समाधान है, या कुछ परिस्थितियों में उनके साथ रहते हुए भी स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है? और जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब आपके सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है। क्या हर चालाक व्यक्ति से पूरी तरह दूरी बना लेना ही समाधान है, या कुछ परिस्थितियों में उनके साथ रहते हुए भी स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है? चाणक्य नीति इस प्रश्न का उत्तर बहुत सूक्ष्म तरीके से देती है। हर परिस्थिति में एक ही उपाय उपयुक्त नहीं होता, इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति तय करें। कई बार जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनसे पूरी तरह दूरी बनाना संभव नहीं होता, जैसे कार्यस्थल पर सहकर्मी, परिवार में कोई सदस्य या सामाजिक दायरे में जुड़े व्यक्ति। ऐसे मामलों में चाणक्य सावधानी के साथ सह अस्तित्व की नीति अपनाने की सलाह देते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप उनके साथ व्यवहार तो रखें, लेकिन अपने हितों और सीमाओं की रक्षा करते हुए। आप उनके साथ उतना ही साझा करें जितना आवश्यक हो, हाजिर और अपनी निजी दुनिया को सुरक्षित रखें। यहां मौन की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चालाक व्यक्ति अक्सर आपके शब्दों से ही आपके विरुद्ध हथियार तैयार करता है। यदि आप अनावश्यक बोलने से बचते हैं और केवल आवश्यक बातों तक सीमित रहते हैं, तो आप उसके लिए अवसर कम कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि एक रणनीति है अपने आप को सुरक्षित रखने की। इसके साथ ही प्रत्यक्ष टकराव से बचना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। चालाक व्यक्ति अक्सर विवाद को अपने लाभ के लिए मोड़ सकता है। यदि आप सीधे टकराव में उतरते हैं, या तो वह स्थिति को इस तरह प्रस्तुत कर सकता है कि आप ही गलत दिखाई दें। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों से सीधे संघर्ष करने के बजाय परिस्थितियों को इस तरह संभालें कि बिना शोर शराबे के आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। एक और गहरा पहलू है आत्मनियंत्रण। चालाक मित्र का सबसे बड़ा हथियार आपकी भावनाएं होती हैं। यदि वह आपको क्रोधित, दुखी या अस्थिर कर देता है, तो वह आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने मन को संतुलित रखना अत्यंत आवश्यक है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को दूरदर्शिता विकसित करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि आप केवल वर्तमान स्थिति को ही न देखें, बल्कि उसके संभावित परिणामों को भी समझें। यदि कोई चालाक व्यक्ति बार बार
आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहा है, ना तो यह समझना जरूरी है कि भविष्य में उसका प्रभाव और भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए समय रहते ही उचित कदम उठाना बुद्धिमानी है। धीरे धीरे आप इस कला में निपुण हो जाते हैं कि कैसे लोगों को बिना किसी नकारात्मक भावना के समझा जाए और उनसे उचित दूरी बनाए रखी जाए। आप यह भी सीख जाते हैं कि हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर मधुर शब्द के पीछे सद्भावना नहीं होती। यह समझ आपको कठोर नहीं बनाती बल्कि परिपक्व बनाती है। अब आपके भीतर एक नई स्पष्टता विकसित होती है। आप संबंधों को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि समझ और अनुभव के आधार पर देखने लगते हैं। आप ये जान जाते हैं कि किन लोगों को अपने करीब रखना है और किन से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना ही उचित है। ये संतुलन ही आपको जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो। इसका अर्थ यह है कि आप स्वयं ईमानदार, सच्चे और दयालु बने रहें, लेकिन साथ ही अपने विवेक का उपयोग करें। अच्छाई का अर्थ ये नहीं कि आप हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करें, बल्कि यह कि आप सही और गलत के बीच अंतर समझते हुए सही मार्ग पर चलें। इस पूरी यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि चालाक लोगों से बचना अब आपके लिए कठिन नहीं रहा। आप सहज रूप से उनके व्यवहार को पहचान लेते हैं और बिना किसी तनाव के उनसे उचित दूरी बना लेते हैं। यह एक प्रकार की आंतरिक शक्ति होती है जो अनुभव और आत्म जागरूकता से उत्पन्न होती है, और फिर धीरे धीरे आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जहां आप केवल दूसरों से बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने जीवन को इस तरह ढाल लेते हैं कि ऐसे लोग आपके आसपास टिक ही नहीं पाते। आपका व्यक्तित्व, ये आपकी स्पष्टता और आपका आत्मविश्वास ही एक प्रकार की सुरक्षा बन जाता है। लेकिन यहीं एक और गहरी बात सामने आती है। क्या कभी ऐसा भी संभव है कि हम स्वयं अनजाने में किसी और के लिए चालाक व्यक्ति बन जाएं? और यदि हाँ, तो उस स्थिति को कैसे पहचाना और सुधारा जाए? लेकिन यहीं एक और गहरी बात सामने आती है। क्या कभी ऐसा भी संभव है कि हम स्वयं अनजाने में किसी और के लिए चालाक व्यक्ति बन जाएं? और यदि हाँ, तो उस स्थिति को कैसे पहचाना और सुधारा जाए? चाणक्य नीति केवल दूसरों को समझने की नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की भी शिक्षा देती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने व्यवहार का भी निष्पक्ष मूल्यांकन करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लाभ, सुविधा या भावनात्मक कमजोरी के कारण ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमें चालाक या स्वार्थी मान सकता है। इसलिए आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। इस आत्मनिरीक्षण का पहला चरण है अपने इरादों को समझना। जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं या किसी से व्यवहार करते हैं, एक बार तो खुद से पूछें कि क्या इसमें केवल मेरा ही लाभ है या इसमें सामने वाले का भी हित जुड़ा है। यदि आपके निर्णय केवल स्वार्थ से प्रेरित हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आप अनजाने में चालाकी की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा चरण है ईमानदारी। यदि आप अपने संबंधों में पारदर्शिता रखते हैं और किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करते, तो आप स्वतः ही चालाकी से दूर रहते हैं। चाणक्य नीति में सत्य और स्पष्टता को बहुत महत्व दिया गया है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर बात हर किसी से साझा करें, बल्कि यह कि जो भी साझा करें उसमें छल या भ्रम न हो। तीसरा पहलू है सहानुभूति। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं, तो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जो उन्हें आहत करे। चालाक व्यक्ति अक्सर दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता, लेकिन एक सजग व्यक्ति हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसके शब्द और कार्य किसी को नुकसान न पहुंचाएं। धीरे धीरे जब आप इन गुणों को अपने भीतर विकसित करते हैं, तो आप केवल चालाक लोगों से बचने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व में बदल जाते हैं
जो स्वयं भी संतुलित, सच्चा और विश्वसनीय होता है। यही चाणक्य नीति का असली उद्देश्य है, व्यक्ति को इतना सक्षम बनाना कि वह न केवल दूसरों की चालाकी से बच सके, बल्कि स्वयं भी एक आदर्श चरित्र का निर्माण कर सके। अब यदि हम पूरे विषय को एक दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि चालाक मित्र से बचना केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी है। इसमें आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को लगातार सुधारना होता है। यह यात्रा आपको परिपक्व बनाती है और जीवन के प्रति एक नई समझ प्रदान करती है। जब आप इस समझ के साथ जीवन जीने लगते हैं, ठीक तो आपके संबंध स्वतः ही बेहतर होने लगते हैं। आप ऐसे लोगों को अपने करीब रखते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, और जो लोग आपके लिए हानिकारक होते हैं उनसे आप बिना किसी द्वेष के दूरी बना लेते हैं। यह संतुलन ही जीवन को सरल और सुखद बनाता है। अंततः चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विवेक है, सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता। यदि आपके पास यह क्षमता है तो कोई भी चालाक व्यक्ति आपको लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकता। आप अपने निर्णयों के स्वामी बन जाते हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं। इसी के साथ यह भी समझना जरूरी है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। चालाक मित्र के साथ आपका अनुभव भी एक महत्वपूर्ण सीख है जो आपको भविष्य में और अधिक सतर्क और समझदार बनाएगा। अब जब आपने इस पूरी यात्रा को समझ लिया है, पहचान, दूरी, संतुलन, आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास, तो ये आपके हाथ में है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। यही वह बिंदु है जहां ज्ञान केवल शब्दों में नहीं रहता, बल्कि आपके आचरण का हिस्सा बन जाता है। और जब ज्ञान आचरण में उतर जाता है, तब जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है। आप अधिक शांत, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक जागरूक बन जाते हैं। यही सच्चा चाणक्य ज्ञान है, जो केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होता है। इसी प्रेरणा के साथ आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें, और यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें।